रवि रांची यूनिवर्सिटी का एक टॉप स्टूडेंट था। उसने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई की थी और झारखंड के ट्राइबल लोगों और उनके लेजेंड्स में बेहद इंटरेस्ट रखता था। वो खुद उन जगहों पर जाकर देखना चाहता था कि क्या वहाँ के ट्राइबल लेजेंड्स सच हैं या बस कहानियां हैं। एक दिन जब वो अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तब एक बेहद ही सुंदर लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। उस लड़की का नाम मोहिमा था। रवि ने भी ज्यादा नहीं सोचा और मोहिमा से बातें करने लगा। वो दोनों हर तरह की बातें किया करते थे और अब रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे थे। मोहिमा को भी ट्राइबल लेजेंड्स और कहानियों में बेहद इंटरेस्ट था। वो दोनों घंटों तक बैठकर भारत के इतिहास, राजाओं की कहानियां और भूत प्रेतों की एंशिएंट मिथ्स पर बात करते रहते थे। एक दिन मोहिमा ने रवि को बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर तमार नाम का एक गांव है जो साल जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग अंधेरा होने के बाद कभी भी जंगलों में नहीं जाते, क्योंकि उनके पूर्वज ऐसा कहा करते थे कि पास के जंगलों में एक गुफा है जहाँ एक यक्षिणी का वास है। इस गुफा को लोकल लोग प्रेम की गुफा कहते हैं। वहाँ पर रहने वाले सभी लोग जानते थे कि यहाँ एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक औरत रहती है जो मर्दों को अगर एक बार पकड़ ले तो कभी भी उन्हें जाने नहीं देती। रवि ये सुनकर बेहद एक्साइटेड हो गया। उसने मोहिमा को अपने सपनों के बारे में बताया कि कैसे वो इस तरह की लोकेशन पर जाकर खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, लेकिन मोहिमा ने उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया कि ये जगह बेहद ही डेंजरस हो सकती है। लेकिन रवि कहाँ ही किसी की सुनने वाला था। उसने अगले ही दिन बैग्स पैक कर लिए और तमाड़ गाँव की तरफ निकल पड़ा। गाँव में पहुंचकर उसने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो यक्षिणी का नाम लेता था सभी गाँव वाले वहाँ से भाग जाते थे। कुछ दिनों तक वो उसी गाँव में रहा और जितना हो सके उतनी जानकारी लेने की कोशिश की। उसे जानकर ये हैरानी हुई कि पिछले 50 सालों में करीब 30 आदमी उस गांव से गायब हो चुके थे। ज्यादातर गांव वालों का कहना था कि वो लोग शहर भाग गए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वो लोग जंगल में कहीं गायब हुए हैं। इसी बीच रवि को पता चला कि गांव के सरकारी स्कूल में एक लाइब्रेरी है जहां पर गांव के इतिहास के बारे में डिटेल में लिखा गया है। रवि तुरंत वहां पर गया और जांच पड़ताल करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद उसे कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिले जिसमें उन्हीं मिसिंग लोगों के बारे में लिखा हुआ था। हर एक आदमी जो गायब हुआ था ना, उनमें एक चीज कॉमन थी, उन्हें आखिरी बार जंगल के अंदर अकेले जाते हुए देखा गया था। रात के करीब 8 बज रहे थे। रवि अभी भी लाइब्रेरी में बैठा कुछ नए इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान एक बूढ़े आदमी पर पड़ा जो पता नहीं कितनी देर से लाइब्रेरी में ही बैठा हुआ था। रवि ने उस बूढ़े आदमी को अपने टिफिन से थोड़ा खाना निकाल कर दिया और उसे गांव के बारे में बात करने लगा। एक बार फिर जब रवि ने यक्षिणी का नाम लिया तो उस बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सा डर दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने रवि को चेतावनी दी और कहा कि जितने भी लोग उस यक्षिणी की तलाश में आए थे ना, वो दोबारा कभी भी घर वापस नहीं गए। रवि ने तब बहुत जिद किया। उसे पता चल गया था कि उस बूढ़े आदमी को कुछ तो पता था जो वो उसे बता नहीं रहे थे। अब फाइनली ना वो बूढ़ा आदमी उठा और लाइब्रेरी के कोने से एक बेहद ही पुरानी किताब रवि के सामने लेकर रख दिया। उस किताब का नाम था उदमारेश्वरा तंत्र। रवि ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और बस पढ़ता ही चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब रात से सुबह हो गई और सुबह से फिर रात हो गई। उस किताब में यक्षिणियों की हर एक जानकारी लिखी गई थी। रवि ने सभी 36 यक्षिणी के बारे में पढ़ा, उन्हें कैसे बुलाते हैं, कैसे उन्हें खुश करते हैं और कैसे उनसे बचते हैं। रवि को ये भी पता चला कि इस गाँव में कौन सी यक्षिणी का वास है, मोहना वाशनी। ये 13वीं यक्षिणी थी जो किसी को भी सच्चे प्यार में गिराने का वरदान दे सकती थी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बदले में वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगी और सिर्फ तुमसे प्यार करेगी। अगर तुमने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो तुम्हारा दिल निकालकर अपने पास रख लेगी। अब रवि ये सब पढ़कर बेहद क्यूरियस हो गया था। वो अपनी आंखों से उस यक्षिणी को देखना चाहता था। उस रात वो चुपचाप उदमारेश्वर तंत्र की किताब लेकर जंगल में चला गया। एक ऊंची घाटी पर बैठकर उसने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे मोहन वासनी सामने आती है। अचानक उसे दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था वो आवाज पास आते जा रही थी। अब आखिर में जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने लाल साड़ी पहनकर रखी थी और उसकी आवाज बांसुरी की तरह सुरीली थी। रवि का दिल धड़क सा गया। उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। वो सब कुछ भूल गया और कुछ मिनटों तक उस यक्षिणी को देखता रह गया। उस यक्षिणी ने प्यार से कहा, तुमने मुझे बुलाया। थोड़ी हिम्मत करके रवि ने उसे पूछा, क्या तुम मोहन वासनी हो? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ, और अब तुम मेरे हो। वो रवि को देखकर मुस्कुराई और अचानक पूरा जंगल शांत हो गया, जैसे जंगल का हर एक जीव उस मोहन वासनी की मुस्कुराहट को देख रहा हो। मोहन वासनी रवि के करीब आए और उसके माथे पर चूमा। रवि वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब रवि की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत ही बेहतरीन सपना देखा हो, लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो उसे पता चला कि वो एक पत्थर के घर में सोया था। बाहर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी और मोहन वासनी उसके पास सोई हुई थी। रवि बेहद खुश हो गया। वो घर बहुत ही अच्छा था। मोहन वासनी उसके लिए खाना बनाती थी, उसकी
सेवा करती थी और जो वो कहे उसे ला कर देती थी। अब रवि ने बाहर निकलने के बारे में सोचा भी नहीं। उसे ना तो अपना पर्पस याद था और ना ही बाहर की दुनिया में रहने वाले लोग याद थे। मोहन वाशिनी सिर्फ रवि के लिए नाचती गाती और खाना बनाती थी, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। रवि को लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ग में हो। एक दिन घर के दरवाजों पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। रवि ने जब जाकर दरवाजा खोला तो सामने वही बुढ़ा आदमी खड़ा था जो उसे उस दिन लाइब्रेरी में मिला था। उसने रवि से सिर्फ इतना कहा, क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? इतना कहते ही अचानक वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। रवि को ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद उसकी आंखें खुली हो। वो सच में अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा था। उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसका नाम क्या है और वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसका दिल और दिमाग उसे सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे, इस घर से बाहर निकलने पर उसे सब याद आ जाएगा। लेकिन तभी मोहन वाशिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम मेरे हो, बस यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन रवि के अंदर से वो डर गया नहीं था। उस रात रवि सोया नहीं पर इंतजार करता रहा मोहन वाशिनी के सोने का। मोहन वाशिनी उसके लिए गाते गाते सो जाती थी। जब फाइनली उसकी आंखें लग गई तो रवि चुपचाप उठा और दरवाजे से बाहर निकलकर जंगलों में भागने लगा। जैसे जैसे वो उस घर से दूर जा रहा था उसे सब कुछ याद आ रहा था। वो जंगल में और ज्यादा अंदर भागता गया लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। रवि ने हिम्मत हार दी थी। वो एक आखिरी बार दुनिया को और खुद को बताना चाहता था कि उसका नाम रवि है। उसने एक पत्थर उठाया और उससे एक पेड़ पर अपना नाम लिखने लगा। अचानक वो पेड़ क्रैक हो गया और उसमें से खून निकलने लगा। रवि को उसी गाने की गुनगुनाने की आवाज आने लगी जो उसने उस रात पहली बार सुनी थी। मोहन वाशिनी एक बार फिर उसके सामने आ गई और उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो बेहद रो रही थी और उसे कह रही थी कि वो रवि से बेहद प्यार करती है। लेकिन रवि को धीरे धीरे सब याद आ रहा था। उसे उदमारेश्वर तंत्र की किताब याद आई जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि मोहन वाशिनी के वश से कैसे बाहर आया जा सकता है। किताब में लिखा हुआ था कि इस यक्षिणी की शक्तियाँ कम करने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्यार का वो भ्रम तोड़ना होगा। रवि जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कभी भी नहीं करता था। मोहन वाशिनी की आवाज अचानक ब्रेक हो गई। वो गुस्से से कांपने लगी और उसका भेष बदलने लगा। उसकी स्किन व्हाइट होने लगी और फिर उस पे क्रैक्स पड़ने लगे। वो जोर से चिल्लाई, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अचानक पूरा जंगल धुएं से भर गया और रवि एक बार फिर बेहोश हो गया। अगले दिन रवि की आंखें रांची के एक हॉस्पिटल में खुली। एक सर्च टीम ने रवि को जंगलों में बेहोश पाया था। रवि को पता चला कि वो करीब 21 दिनों से लापता था। उसके प्रोफेसर्स, माँ, घर वाले सब वहाँ पर थे। रवि को ऐसा लगा जैसे कोई भयानक सपना खत्म हुआ हो। उसके मन में शांति छाने लगी ये सोचते हुए कि सब कुछ फाइनली खत्म हो गया है। कुछ महीनों के आराम के बाद रवि ने एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उसे दूसरे कंट्री से वहाँ जाकर रिसर्च करने के ऑफर्स भी आने लगे। सब कुछ ठीक हो गया था। एक दिन जब रवि लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तब मोहिमा अचानक उसके पास आई और उससे पूछने लगी कि आखिर इतने महीनों तक वो कहाँ गायब था। रवि ने मोहिमा को पूरी कहानी बताई। मोहिमा ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और रवि को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अपने बॉयफ्रेंड को देखता हो। मोहिमा ने धीरे से रवि को कहा, मैंने कहा था ना, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहकर मोहिमा वो गाना गुनगुनाने लगी जो मोहन वाशिनी हर रात सोने से पहले रवि को सुनाया करती थी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो समझ गया कि मोहन वाशिनी से पूरी तरह बच पाना नामुमकिन है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि रवि अब नहीं रहा। कहा जाता है कि प्यार से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है। शायद इसीलिए मोहन वाशिनी को इतना शक्तिशाली बताया जाता है।